वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वो फ़लस्तीन, लिबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। शहबाज शरीफ मुतादिद बैनुल अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फरोग देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हमायत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा किया। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल गेट्स की अफगानिस्तान के साथ सेहत के जामे डायलॉग पर रोशनी डाली और इन इकदाम के लिए ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में फौरी जंग बंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल पर जोर दिया। राइट से इकदाम हुकूमत की मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तजावीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक कराची टूल्स, डाइस एंड मोड्स सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदेही। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कंपनी को भी बंद करने की तजावीज़ तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निष्कारी करने या उसे ख़त्म करने के दोनों ऑप्शंस पर गौर। तैयार की गई तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद उन तजावीज़ की काबीना मंजूरी देगी। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवाल निशान है। डेर इस्माइल खान से लेके स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। वज़ीर आला अपने जिले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में अमन नहीं ला सकता, तो बाकी सूल में क्या ले जाएगा। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की KP के हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले उनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वज़ीर आला अपने जिला और तहसील में अमन नहीं ला सकते। गवर्नर वज़ीर आज़म को खत जरूर लिखें, लेकिन उनको जिम्मेदारी का एहसास भी जरूर दिलवाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म को समझाएं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। खत में पन बिजली के बकाया जात का जिक्र न भूलें। वज़ीर आज़म को लिखें कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक न रखें। गवर्नर हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई नहीं। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। हर रोज अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिर रहे हैं। टैक्सेस ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करने जा रही है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा टैक्सेस नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायराकार मिलाना होगा। 9% टैक्सेस टू GDP किसी भी मुल्क की मीशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्सेस नेट में लाना होगा। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब ने हमारी मदद की और $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला और दीगर को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक नाम क्यों नहीं निकाला गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये मामलात वहां असेंबली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियन हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि एक हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत को आगाह किया जाए। एक हफ्ते में अमल दरामद नहीं होता तो सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में अदालत पेश हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फायरवॉल से साइबर सिक्योरिटी और डाटा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ इस बारे में मुशावरत में है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा सूरत हाल पर मुश्तरका एलामिया लाया जा सके। दहशतगर्द ट्विटर को बेगुनाह शहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे, चाहते हैं कि ट्विटर पर पाबंदी फौरी उठाई जाए। पाबंदी हटाने के लिए ट्विटर हुकाम को हुकूमत के साथ बैठना होगा। इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना अज़्म तब्दील नहीं करेंगे। अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इसराइल को ज़रूरी चीज़ें फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइल की अमेरिकी मदद का अज़्म तब्दील नहीं हुआ, ना ही मुस्तक़बिल में तब्दील होगा। उधर लिबनान इसराइल तनाज़े पर फ्रांस की जानिब से सलामती काउंसिल का इजलास तलब। अमेरिका और फ्रांस की जानिब से लिबनान में जंग बंदी तजवीज़। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान और कतर ने तजवीज़ की हमायत कर दी। 21 रोज़ा आरसी जंग बंदी का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिका, इत्तेहादी और अरब मुमालिक का लिबनान जंग बंदी का मुतालबा मानने से इनकार। कहा कि लिबनान पर हमले जारी रहेंगे, हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद देगा और अमेरिका इसराइल की हमायत जारी रखेगा। इसराइल के लिबनान पर जारियत थम न सकी। बमबारी में 81 लिबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी। इसराइल के लिबनान पर बमबारी से शहदा की तादाद 700 हो गई, 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली आर्मी चीफ ने लिबनान पर जमीनी हमलों की धमकी दे दी। 5 लाख शहरी जनूबी लिबनान से इनखला पर मजबूर। उधर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और मुतादिद अरब ममालिक का मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। PTI और JUIFA के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त, मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तज़ा कामरान मिलकर अपोजिशन का मुत्तफ़िका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। मुलाकात में PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बानी PTI ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ़द को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत को अपने सियासी मुफादात के लिए अपना कंधा फ्राहम नहीं करेंगे। मैं अपोजिशन के साथ हूँ, तमाम फैसले मुत्तफ़िका होंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, पुलिस में तमाम अफसरों और एहलकारों की छुट्टियों पर पाबंदी। इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। सर्कुलर के मुताबिक वफाकी पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर पाबंदी होगी। सर्कुलर के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका अफसरान छुट्टी देंगे। सर्कुलर का इतलाक वफाकी पुलिस के तमाम डिवीजन्स पर होगा। इजलास में 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। PIA की निष्कारी का मामला एक बार फिर ताखीर का शिकार। निष्कारी कमीशन ने PIA की बजटिंग की तारीख में 1 माह की तौसीक कर दी। कमीशन के मुताबिक PIA की निष्कारी के लिए बजटिंग की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। मुआहदे के मुसवदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। बजटिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। उससे कबल पेश की रकम 27 सितंबर को जमा कराना थी।
भारत की मशरकी रियासत बिहार में 50,000 हिंदू मजहबी त्यौहार की रसूम अदा करते हुए डूब गए। ये वाकयात दरियाओं और तालाबों में रूनुमा हुए। हलाक होने वालों में 37 बच्चे भी शामिल। भारतीय रियासत बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बताया कि इंतबाह के बावजूद लोग दरिया और तालाब में उतरे। लोगों ने इंतबाह नजरअंदाज कर दिया। रेस्क्यू टीमें मदद को पहुंची, ताहम तब तक लोग डूब चुके थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ओपन वीजा पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के सियाहों को 48 घंटे में मुफ्त वीजे की सहूलत मुयसर। पाकिस्तान में रवा बर्स अंदरूनी मुल्क सियाहत में 30 से 40% इजाफा देखा गया। रवा साल सियाहत का आलमी दिन टूरिज्म एंड पीस के उन्वान से मनाया जा रहा है। कतर अमेरिका में वीजा फ्री रसाई हासिल करने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि कतर के शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले के लिए वीजा की शर्त नहीं होगी। अमेरिकी हुकाम ने बयान में कहा कि कतर वीजा से इस्तिस्ना की सख्त शराइत और तकाज़ों पर पूरा उतरता है, जिसके पेश नजर उसे वीजा फ्री मुल्क ममालिक में शामिल किया गया है। और वेस्टइंडीज के साबिक ऑलराउंडर ब्रावो ने तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक ब्रावो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि मेरा जिस्म मज़ीद दर्द, टूट फूट और तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए भारी दिल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ।